वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सैरिश और हम हैं इस वीक की सेकंड एपिसोड में और हम लर्न कर रहे हैं कि हम खुदा यीशु मसीह जैसे हैं। और हम गलतियों के ख़त में थे और गलतियों के ख़त में मैं आपको लास्ट लाइन पे अमेजिंग लाइन पे लेके चलूँगी। आप फुली परसुएडेड हूँ कि ये क्या कह रहा है और उसके बाद आप ये कोशिश ना करें कि आप फ्लैश में चलना सीखें। इनफैक्ट आप एक ही टैलेंट सीख लें, दैट इज़ वॉकिंग इन दी स्पिरिट। अब मेरे अज़ीज़ों यहाँ पे लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफ़िक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। वो क्या करे? जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है, रूह जिस्म के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है, ताकि तुम वो ना करो जो तुम चाहते हो। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जिस्म के थ्रू खुदा की रेज़रेक्टेड लाइफ को ऑपरेट कर सकें, तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज़ जो फ्लैश है वो आपकी रूह की एक्टिविटी को परफ़ॉर्म होने नहीं देगा और जो रूह है वो फ्लैश की एक्टिविटी को परफ़ॉर्म होने नहीं देगी। लेकिन दोनों चीज़ें ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हैं आपके साथ। डोंट थिंक कि खुदा का रूह, अगर खुदा का रूह फ्लैश का काम, ये दोनों मुखालिफ और ये नहीं चाहते कि वो हो जो आप करना चाहते हैं, तो फिर स्पिरिट ऑफ गॉड ज़बरदस्ती लीन करके या ज़बरदस्ती इंटरवीन करके हमें क्यों नहीं रोक लेती? नो, खुदा की सबसे बेस्ट क्वालिटी है ना, खुदा कोई काम हमसे ज़बरदस्ती नहीं करवाता है। इवन अपनी ओबीडियंस भी ज़बरदस्ती नहीं कराएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? हम क्यों कहते हैं कि जो खुदा है और खुदा लव क्यों है? क्योंकि खुदा कोई भी काम हमसे ज़बरदस्ती नहीं करवाएगा, कभी भी नहीं। वो क्या करेगा? वो हमें वर्ड का ऑप्शन देगा, वो हमें लाइफ एंड डेथ देगा। लाइफ एंड डेथ उसने हमारे सामने रखी हुई है, लेकिन वो हमसे फोर्सफुली कोई काम भी नहीं करवाएगा। कोई एक काम भी फोर्सफुली नहीं करवाएगा। वो हमें क्या दे देगा ऑप्शन? लाइफ एंड डेथ का ऑप्शन दे देगा। अब वो हमें उसने हमें क्या दिया? वो कहता है आज के दिन मैं तुम्हारे सामने ज़िंदगी और मौत रखता हूँ, ताकि तुम किसको चूज़ करो? लाइफ को चूज़ करो। वो आपको ऑप्शन भी दे रहा है कि लाइफ एंड डेथ है। देखें, अब लाइफ एंड डेथ आपके सामने रखी हुई है, लेकिन अगर आप लाइफ को सिलेक्ट नहीं करें, तो लाइफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और लाइफ क्या है? मेरा कलाम रूह भी है और ज़िंदगी भी है। तो लाइफ के अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है? डेथ ही है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई गुड नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। लाइफ के अलावा जो वाहिद ऑप्शन लिव करता है हमारे लिए, वो सिर्फ डेथ है। सो मेरे अजीजों सुनिएगा, वो कहता है ताकि तुम वो ना कर सको जो तुम करना चाहते हो। आप स्पिरिट में लिव करना चाहते हैं, लेकिन आपका फ्लैश एक कॉन्टिन्यूस हिंड्रेंस है, ताकि आप वो ना कर सकें जो आप करना चाहते हैं। इफ्सियों मैंने एक चैप्टर में एक दिन आपको एक पढ़ाया था कि वह कहता है, चले आए देखते हैं इसको। देखें यहाँ पे वो क्या लिखते हैं इफ्सियों 11 में, इफ्सियों 4:11 में वो क्या कहता है? इफ्सियों 4:11 में कहता है, उसी ने बास को रसूल, बास को नबी और बास को मुबशर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया है, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। और सुनिएगा, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाए। अब जब आप इसको सुनेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं रिपीट करूंगी, पहले मेरी बात गौर से सुने, ठीक है, ताकि आप उस पॉइंट को कैप्चर कर सकें, यानी कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, इसको ग्रैब कर सकें। कहता है, उसी ने बास को रसूल, बास को नबी, बास को मुबशर, बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया है, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। यानी कि सबका पर्पस क्या है? एक ही पर्पस है। अब सुनिएगा, कहता है लेकिन ये सबका जो पर्पस है ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए, ये सबका पर्पस पूरा कैसे हो सकता है? कहता है, जब तक, कैसे पूरा हो सकता है? जब तक हम सब के सब, लिसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर हम यूनियन की बात कर रहे थे, और जब हम यूनियन की बात करते हैं तो हम चर्च में कौन से यूनियन को प्रमोट करें? हम इस यूनियन को प्रमोट करें। अगर आप हीलिंग पे बिलीव नहीं करते, नो प्रॉब्लम। अगर आप ये समझते हैं कि खुदा कभी कभी सिकनेस भेजता है और कभी कभी हीलिंग भेजता है,
तो ठीक है, सही है, हम फिर भी आपके साथ इत्तेफाक करेंगे। दूसरा चर्च है, वो बिलीव करता है कि खुदा ने हमें गरीब रखा हुआ है, हम उसके साथ भी अग्री करेंगे। तीसरा चर्च है, वो ये कहता है कि हमारे सारे गुनाह माफ नहीं हुए हैं, चले जी हम इनके साथ भी इत्तेफाक कर लेंगे। मैंने आपको 3 मेजर डॉक्ट्राइन्स क्रिश्चियनिटी में बताई हैं, एक हीलिंग वाली, एक प्रॉस्पेरिटी वाली और एक राइटियसनेस वाली। अब हम क्या करें, हम कह रहे हैं चलो हम यूनियन में चलते हैं। अब 3 गलत थिंकिंग और 3 गलत डॉक्ट्राइन्स यूनियन में चल रही हैं, और वो क्या है यूनियन में, कि वो ये मान रहे हैं कि हमारे सारे गुनाह माफ नहीं है, एक मान रहा है कि हमारे सारे गुनाह माफ हो चुके हैं, एक मान रहा है कि शिफा खुदा की तरफ से, एक मान रहा है कि खुदा कभी कभी शिफा देता है, एक मान रहा है कि खुदा प्रॉस्पेरिटी में लेके चलना चाहता है, और दूसरा मान रहा है कि खुदा बुरे हालात में इसलिए रखता है बिकॉज खुदा हमें बुरे हालात से कुछ सिखाना चाह रहा है। पर वो कह रहे हैं कि हम तरक्की कब पाएंगे, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं। उसकी पहचान में आप एक कैसे होंगे, जब हम क्राइस्ट के आइडिया पर लीन कर रहे हैं। जब हम किसके आइडिया पर लीन करें, जब हम क्राइस्ट के आइडिया पर लीन कर रहे हैं, और हम अपने फ्लैश पे लीन नहीं कर रहे। हमने लोगों के साथ इत्तेफाक में नहीं चलना है कि वो जो गलत टीच कर रहे हैं तो हम उसके साथ इत्तेफाक में चले जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये इस वाले यूनियन की बात नहीं की। चलें जी, अगर उसने कहा हम सबके सब एक होके चले, तो इसका मतलब है आप जो भी आप डॉक्ट्राइन है तो मैं आपके साथ भी इत्तेफाक करूंगा, आपकी भी जो डॉक्ट्राइन है मैं आपके साथ भी इत्तेफाक करूंगा। वो कह रहा है हम सारे क्राइस्ट की पहचान में एक हो, यानी कि जो क्राइस्ट का इमेज मैं ले रही हूँ वही आप भी ले, जो बाइबल हमें इमेज बता रही है हम उस इमेज में एक हो जाए, बजाय कि हम स्प्लिटेड या हम अपनी अपनी पसंद की टीचिंग निकाल लें। जिस हालात से हम गुजर रहे हैं हम उसके मुताबिक अपनी गॉस्पेल को अरेंज कर लें। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें, पहले हम उर्दू में कंप्लीट करें तो फिर मैं इसको इंग्लिश में लेके जाऊंगी ताकि मैं आपको यूनियन का वर्ड निकाल के बता सकूं, और मैं आपको बता सकूं कि हाउ हम किस तरह बाइबल पढ़े और किस तरह हम कंफ्यूजन या डिसेप्शन में लिव कर सकते हैं। अब सुनिएगा मेरे चीजों, कहता है उसकी पहचान में एक ना हो जाए और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाए, ताकि आगे को हम बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से। देखिए आगे वो तालीम का जिक्र कर रहा है, आपने मेरे पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। मैंने वो कहा कि उसने किसी को मुबशर, किसी को अपोस्टल, किसी को टीचर बनाया है, पर वो सबको चाहता है कि सब क्राइस्ट की गॉस्पेल पर यकीन रखें, ना कि इस पे कि हमें सेल्फ एफर्ट में चलना है। वो चाहता है कि हम क्राइस्ट के माइंड के साथ सारे इत्तेफाक करें, ना कि हम एक दूसरे के माइंड के साथ इत्तेफाक करें, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो फेल हो सकता है। हम सब ने किसके माइंड के साथ इत्तेफाक करना है, क्राइस्ट की पहचान के साथ, क्राइस्ट के माइंड के साथ हमने इत्तेफाक करना है। अब लिसन, आगे वो क्या कहता है, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरे, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। हमने अगर एग्रीमेंट में जाना है तो आपने भी क्राइस्ट के माइंड को अग्री करना है और मैंने भी करना है। आपने भी न्यू क्रिएशन की पहचान में बढ़ना है और मैंने भी बढ़ना है। मैं आपके साथ इत्तेफाक इसलिए नहीं करूंगी कि आप क्या बेटर सोचते हैं, और ना आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि मैं क्या बेटर सोचती हूँ, बल्कि मैं भी इत्तेफाक करूंगी कि मसीह क्या कह रहा है आपके बारे में और मेरे बारे में। आप भी इत्तेफाक करेंगे कि मसीह क्या कह रहा है आपके और मेरे बारे में। अब मेरे अजीजों, अगर हम उसको इंग्लिश में देखें, क्योंकि हम एफिशिएंस की लेटर को पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखें वो कितनी अच्छी बात करता है। इंग्लिश में ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी है। देखिए जी, एफिशिएंस 4:11 में लिखा है, एंड ही गेव सम। आपका टाइटल डिफरेंट हो सकता है, आपकी डेजिग्नेशंस डिफरेंट हो सकती हैं, आपकी असाइनमेंट डिफरेंट हो सकती है, बट कॉल आपकी एक ही है कि आपने उसकी पहचान में बढ़ना है और उसकी यूनिटी में चलना है। आपने क्राइस्ट के साथ यूनिटी में चलना है, ताकि आपस की यूनिटी पे हम फोकस करें। जब हम क्राइस्ट के साथ यूनिटी में चलेंगे तो हमारे आपस में भी यूनिटी बिल्ड हो जाएगी। सुनिएगा मेरे अजीजों गौर से, एंड ही गेव सम apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and some teachers for the perfecting of the saints, for the work of ministry,
for edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of faith. अब हम समझते क्या है? हम समझते हैं आपने मेरा जो भी फेथ है आपने मेरे साथ यूनिटी में आना है, और मेरा जो भी फेथ है आपने मेरे साथ यूनिटी में आना है, मैंने आपके साथ यूनिटी में जाना। नो, यूनिटी विद क्राइस्ट। आप कैसे इफेक्टिव हो सकते हैं अगर आपकी डॉक्ट्रिन गलत है? लेकिन आप ओनली इफेक्टिव हो सकते हैं जब आपकी डॉक्ट्रिन विद क्राइस्ट मैच कर रही है। और वो क्या कह रहा है, यहाँ पे पढ़ेंगे, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge, and listen, and of the knowledge of the Son of God. और वो नॉलेज हमने कहाँ से लेना है? आप कैसे लिव करें, क्या मैंने क्राइस्ट का नॉलेज आपसे लेना है? नहीं। मैं कैसे लिव कर रही हूँ, आपने क्राइस्ट का नॉलेज वहां से लेना है? नहीं। हमने कहाँ से लेना है? हमने वर्ड ऑफ गॉड से क्राइस्ट का नॉलेज लेना है, और हमने उस यूनिटी में चलना है, यानी कि क्राइस्ट के नॉलेज की यूनिटी में। हमने यूनिटी दिखानी है क्राइस्ट के साथ, हमने यूनिटी आपस में दिखानी है। एंड तभी तो अब बहुत सारे डिफरेंट टीचर्स हैं, और बहुत सारे इतने टीचर्स आ चुके हैं, और बहुत सारे सैदुसीज एंड फैरिसीज हैं, जिसकी वजह से मसीहत जो है ना वो बदनाम हो जाती है। क्योंकि लोग कहते हैं अगर मसीह ऐसा है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मसीह लोगों में उनको रिफ्लेक्ट नजर नहीं आ रहा, वो कहते हैं मसीह ऐसा है, हमें मसीह नहीं होना है, हमने मसीह की तरह नहीं चलना है। और वर्ल्ड किसकी तरफ, वो लोग किसकी तरफ जा रहे हैं? वो वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं अगर हमने मसीह में रह के भी परफॉर्म ही करना है तो इससे बेहतर नहीं कि हम दुनिया में परफॉर्म कर लें। क्योंकि जब आप मसीह में परफॉर्म करेंगे तो आप डेथ की तरफ जाएंगे, और आपको पता है आपको कुछ भी फ्रूट नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें चर्च क्या सिखा रहा है? आपने मसीह में परफॉर्म करना है। अब दुनिया जो हमारे पास आ रही होती है मसीह में, अब जब वो मसीह में परफॉर्म करना शुरू करती है तो ये तो डॉक्ट्रिन ही गलत होती है। और जब लोग परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं तो वो डेथ की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं हम इतना परफॉर्म करते हैं, हम टाइट्स देते हैं, हम दुआ करते हैं, हम रोजे रखते हैं, हम चर्च की सफाइयाँ करते हैं, चर्च की खिदमत करते हैं, पास्टर सबको खाना खिलाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, और फिर भी हमारी जिंदगी में काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि व्हेनेवर आप परफॉर्म करें आप अपनी इफेक्टिवनेस को लूज करें, बिकॉज आपने परफॉर्मेंस से तो लिव ही नहीं करना। देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग जो आप रिसीव कर सकते हैं अगर आप परफॉर्म वेल करें। जब आप परफॉर्म वेल करें आप तब भी उसकी ग्रेस से रिसीव करें, आप जब बिल्कुल परफॉर्म नहीं करें तब भी आप उसकी ग्रेस से रिसीव करें। इट इज बाय ग्रेस थ्रू फेथ एंड नॉट ऑफ वर्क्स लेस्ट एनी मैन शेल बूस्ट। ये वर्स है इफिशियंस में लिखी हुई है, या जो भी रेफरेंस होगा आपको नीचे मिलेगा। कहता है तुम फजल से, ईमान के वसीला से बचाए गए हो, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, ताकि कोई बशर अपने आप पर फख्र करे। प्लीज मेंशन कर दीजिएगा इस वर्स को, ताकि लोगों के पास एक्यूरेट वर्स जाए। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो इट इज बाय ग्रेस एंड थ्रू फेथ, इट इज नॉट बाय वर्क्स। वर्क्स नहीं है। और यूनिटी हमने किसे करनी है? आपने मेरे कॉन्सेप्ट से इत्तेफाक नहीं करना, मैंने आपके कॉन्सेप्ट से इत्तेफाक नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है? हमने क्राइस्ट के साथ इत्तेफाक करना है। और फिर वो यहाँ पे कहते हैं till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, and unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. हमने इस यूनिटी में चलना है कि हम फुलनेस ऑफ क्राइस्ट में चलेंगे। हमने अपने माइंड को ट्रांसफॉर्म करना है ताकि हम कंप्लीट क्राइस्ट को अपने अंदर देख सके। मेरे अजीजों, मैं ईमान रखती हूँ कि आपने ये वाली एपिसोड एंजॉय की होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।